पड़ेंगे। उदयपुर की घटना के बाद कानपुर में भी पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। बता दें कि राजस्थान के उदयपुर में मंगलवार को कट्टरपंथियों ने टेलर कन्हैया लाल का गला रेत कर उनको मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद पुलिस कानपुर में भी अब अलर्ट नजर आ रही है। पुलिस आयुक्त और संयुक्त पुलिस आयुक्त समेत सभी अधिकारियों ने भारी तादाद में पुलिस फोर्स के साथ सद्भावना चौक और संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस तैनात कर दी है और इसके साथ ही ड्रोन कैमरे से इलाके की नजर रखी जा रही है। तो उदयपुर में जो घटना हुई, जो हत्याकांड हुआ, उसके साथ ही अब उत्तर प्रदेश की पुलिस अब सतर्क हो गई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और अगर उदयपुर की बात की जाए तो उदयपुर में अभी यहां पर नेट सुविधा बंद रखी गई है। तो उदयपुर में हुए हत्याकांड के बाद पूरे देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है। हिंदू यहां पर आक्रोश दिखा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं उदयपुर की घटना को लेकर। पूरे देश के हिंदूवादियों में आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं आगरा में भी उदयपुर की घटना के विरोध में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर आकर उदयपुर में हिंदू युवा की हत्या करने वाले हत्यारों का पुतला दहन कर किया है और इस दौरान उन्होंने तमाम मांगे भी की हैं। स्थानीय पुलिस को पुतला दहन कार्यक्रम की सूचना मिली तो मौके पर पुलिस पहुंची है और हिंदूवादियों से पुतला छीन लिया गया है। वहीं पुलिस कड़ी निगरानी यहां पर रखे हुए है और शहर की फिजा खराब ना हो, इसको लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई है। तो उदयपुर में जो हत्याकांड हुआ है उसको लेकर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर कट्टरपंथियों का ये पुतला दहन किया जा रहा था और इसी दौरान पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस ने इस पुतले को छीन लिया है और लोगों को शांत कराया है और इसके बाद अब इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। तो चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई है। उधर कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर में पुलिस प्रशासन तैनात कर दिया गया है। जगह जगह पर पुलिस लगा दी गई है और पुलिस ड्रोन कैमरे से भी नजर रख रही है कि कोई भी अप्रिय घटना इलाके में ना घटे। तो उदयपुर की घटना के बाद हिंदूवादी संगठनों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। और इस खबर पर निशांत चतुर्वेदी हमारे संवाददाता न्यूज रूम से सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निशांत, जिस तरीके से जो हत्याकांड हुआ है उदयपुर में, इसके बाद देश के कई हिस्सों में आक्रोश देखा जा रहा है। अगर आगरा की बात की जाए तो आगरा में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। क्या कुछ अपडेट है मामले को लेकर? बिल्कुल सत्यम, देखिए इस घटना की बात कर ली जाए तो ये दिल दहला देने वाली राजस्थान की घटना है, जिसके बाद देश के अलग अलग जगहों से प्रतिक्रिया आ रही है। लोगों के मन में आक्रोश है। आप सोचिएगा कि भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत में आने वाला देश है और वो दोनों आरोपी हैं, घुसते हैं और दिन दहाड़े कन्हैया लाल की गला रेत कर हत्या कर देते हैं और केवल इसलिए क्योंकि कन्हैया लाल ने एक पोस्ट का समर्थन किया था जिसमें उसमें नुपुर शर्मा के बयान की बातें आ रही है। क्या ये वही लोकतांत्रिक व्यवस्था है? इसके बाद अगर वर्तमान स्थिति की बात कर लें तो उनकी शव यात्रा निकाली जा रही है जिसमें हजारों लोग राजस्थान के उमड़े पड़े हैं, नम आंखों से विदाई दे रहे हैं। भारी संख्या में वहां पर लोगों की मौजूदगी है और एक ही आवाज उन भीड़ में से गूंज रही है सत्यम, कि किसी भी तरह से उस पीड़ित परिवार को न्याय मिले, कन्हैया लाल को न्याय मिले, उनके बच्चों को न्याय मिले। सचमुच में इसको लेकर जगह जगह से आक्रोश मिला। और आप उत्तर प्रदेश की भी जैसा जिक्र कर रहे थे तो उत्तर प्रदेश के भी कुछ संवेदनशील जिलों में हाई अलर्ट और घोषित कर दिया गया है। कारण यह बताया जा रहा है कि जिस तरह से यह घटना हुई है, हिंदूवादी संगठनों में काफी आक्रोश है, काफी नाराजगी है। वैसे आरोप प्रत्यारोप का भी इसमें दौर जारी है। विपक्ष की अगर भूमिका के राजस्थान की भी बात कर ली जाए तो उनके तरफ से भी कई बातें आ रही हैं कि नहीं, अपराधियों को जल्द गिरफ्तारी हो चुकी है लेकिन इससे जुड़े जो तार हैं उसको भी सुलझा लिया जाएगा। लेकिन अगर हम पूरे मामले पर अगर हम प्रकाश डालें सत्यम, तो यह बहुत ही दुखद घटना है, दिल दहला देने वाली घटना है। अब देखना होगा कि जो भी बातें इसमें आती हैं कब तक पूरी तरह से स्पष्ट होती हैं। जी निशांत, इस घटना को लेकर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने निकल कर आई है तो उसमें भी कई खुलासे हुए हैं। यह बताया जा रहा है कि मृतक के गर्दन पर कई निशान पाए गए हैं।
सत्यम, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें बातें कही जा रही हैं कि लगभग 26 वार किए गए हैं गर्दन में, जिसमें 13 कट हैं। इसके अलावा जो सर जो है अलग करने का, कितनी मानवता को तार तार कर देने वाली चीजें सामने आ रही है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ तौर पर दर्शाता है कि पूरी तरह से हैवानियत किया गया है उन दोनों आरोपियों के खिलाफ। और रिपोर्ट के अलावा जो वीडियो आ रहा है, जैसा कि वो वायरल हो रहा है, उसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से उनके साथ पीठ पीछे वार किया गया, उसके बाद बाहर निकाल के मारा गया है। ये तमाम बातें स्पष्ट कर रही है कि पूरी तरह से मर्यादा को तार तार कर देने वाली राजस्थान की यह घटना है। हालांकि उन दोनों आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की भी ये बातें सामने आ रही है कि इससे जुड़े जो भी संगठन होंगे, जो भी व्यक्ति होंगे, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। और राजस्थान सरकार की एक ठोस अपील भी है लोगों से कि शांति व्यवस्था को कायम रखें। जी सत्यम, जिस तरीके से ये जघन्य घटना को अंजाम दिया गया है, इसके बाद जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, इनसे पूछताछ में अभी तक कुछ सामने निकल कर आया है कि इनके तार कहां से जुड़े हुए हैं? क्योंकि इन्होंने अपने 2 वीडियो भी वायरल किए हैं, इसमें प्रधानमंत्री को भी जान से मारने की धमकी दी है। बिल्कुल सत्यम, आप सही कह रहे हैं कि जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें हम साफ तौर पर सुन सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी धमकी दी गई है इस वीडियो में। इसके अलावा जो एनआईए की जो टीम वहां पर गई है वो जांच कर रही है, और जांच में ये बातें स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं इसके तार जो हैं अन्य इस्लामिक संगठन से भी जुड़े हैं। इससे नकारा नहीं जा सकता है कि इनकी इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं होगी कि इस तरीके से वो वार करेंगे, वो चोट करेंगे। लेकिन अब जो बातें स्पष्ट होगी वो जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। फिलहाल जो दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, उनसे भी लगातार पूछताछ जारी है। अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ बातें सामने आती है। बिल्कुल निशांत, जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है, उसके बाद अगर उदयपुर की बात करें, उदयपुर के साथ साथ अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, तो जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं और काफी प्रदर्शन हो रहे हैं। कहीं पुतला फूका जा रहा है तो कहीं नारेबाजी की जा रही है। अगर उदयपुर की बात की जाए तो उदयपुर में इस समय क्या कुछ देखने को मिल रहा है और पुलिस किस तरीके से अलर्ट नजर आ रही है? बिल्कुल सत्यम, देखिए इस घटना के बाद से ही गहलोत सरकार एक्शन में आई और उन्होंने जो है इंटरनेट को प्रतिबंधित कर दिया। राज्य में कई जिलों में धारा 144 लागू कर दिया और लगातार एक के बाद एक ट्वीट करके और मीडिया से भी मुखातिब होकर उन्होंने लोगों से शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील की है। मौके पर भी जो संवेदनशील क्षेत्र हैं राजस्थान के, वहां पर भी फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है। और अभी की बात कर ली जाए तो कन्हैयालाल की शव यात्रा जो है गुजर रही है, जिसमें हजारों लोग मौजूद हैं। तमाम फोर्सेस को, राज्य की बड़ी से बड़ी फोर्सेस को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है, वहां पर उनकी मौजूदगी है। और सीधे सीधे अन्य राज्यों से भी सहयोग की अपील कर रहे हैं गहलोत, और गहलोत सरकार द्वारा अन्य राज्यों से भी सहयोग की अपील की जा रही है। लेकिन ये घटना जो है काफी हद तक निंदनीय है, बहुत ये मर्यादा को तार तार कर देने वाली सत्यम घटना है। अब हमारी नजर ये भी रहेगी कि क्या इससे जुड़े जो अन्य लोग हैं उन पर खुलासा कब तक किया जाता है। कन्हैया, एक चीज और इसमें सामने निकल कर आई है, जो अभी तक की रिपोर्ट सामने निकल कर आई, इसमें यह कहा जा रहा है कि उनको मारने की पहले से ही धमकियां मिल रही थी। कहीं ना कहीं क्या लगता है इसमें पुलिस की भी ढिलाई रही है? और बिल्कुल सत्यम, देखिए आप जो बातें कह रहे हैं वो प्रमाणित भी है, और इसी का कहीं ना कहीं हमें उदाहरण देखने को मिल रहा है कि जो निकटतम थाने के एसआई हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो समझौता करने की बातें कर रहे थे। और इससे पहले भी जैसा कि परिवार ने भी बताया कि कन्हैया लाल को लगातार धमकियां मिल रही थी, कई बार उनको फोन कॉल पर भी धमकियां हैं। और ये भी बातें स्पष्ट है कि जब कन्हैया लाल ने कल दुकान खोली तो काफी दिनों के बाद उन्होंने दुकान खोली, और वो डरे हुए थे, सहमे हुए थे, उनको लगातार धमकियां मिल रही थी। लेकिन इसके बावजूद जो है वहां की पुलिस द्वारा लापरवाही की बातें भी सामने आ रही है। पुलिस ने समय रहते वो एक्शन अगर लिया होता तो शायद कन्हैया लाल यहां पर जिंदा होते। इससे जुड़े भी और भी बातों को स्पष्ट यहां पर किया जा रहा है। लेकिन जांच में देखना होगा कि क्या पुलिस के अलावा कुछ और लोगों, पुलिस की लापरवाही के अलावा भी कुछ और लोगों की इसमें तार जुड़े हुए थे। सभी बातों का अब स्पष्टीकरण देखना होगा कि कब तक होता है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, वो इस मामले को किस एंगल से देख रहे हैं? देखिए फिलहाल की बात अगर हम सत्यम करें तो उन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस भी इस मामले में कह रही है कि एनआईए के जांच के सहयोग के साथ साथ वो सभी बिंदुओं पर जांच करेगी जो इस मामले से जुड़े हुए हैं। और आरोपियों की गिरफ्तारी के अलावा भी राज्य में शांति व्यवस्था को कायम रखने की एक बड़ी जिम्मेदारी है राजस्थान पुलिस के कंधों पर। और लोगों से भी वो लगातार अपील कर रहे हैं। इस समय की अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसा कि आप चर्चा भी कर रहे थे कि हिंदूवादी संगठनों में खास तौर पर आक्रोश है। जो आप देख रहे होंगे कि कर्फ्यू कई
इलाकों में लगा हुआ है, इसके बावजूद वहां पर लोग घरों से बाहर निकलकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, एक उनका आक्रोश यहां पर देखने को मिल रहा है। तो कई तरीके से पुलिस प्रशासन को सब कुछ हैंडल करना है, लेकिन अगर यहां पर जांच की बात कर ली जाए तो अब पुलिस एक्शन मोड में दिख रही है। कम समय रहते ही उन आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई है और इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि जांच में भी एनआईए के सहयोग करेंगे। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ बातें स्पष्ट होती है। बिल्कुल, आगे क्या कुछ बातें सामने निकल कर आती हैं जांच के बाद, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल